इस संसार में जिन जिन लोगों ने भक्ति किया या भक्ति के पथ पर चले हैं, आज संसार में उसका नाम अमर हो गया है। भक्ति महल बहुऊंच है, दूर हिते दर्शाए। जो कोई जन भक्ति करे, शोभा वर्णी न जाए। चाहे वो सबरी हो, चाहे मीरा हो, या भक्त प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, इन सब का नाम आज अमर है। आज भी उसका उदाहरण दिया जाता है, आज भी उनको याद किया जाता है। तो लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, और भक्ति का नाम बहुत जगह आता है। जैसे अभी नवदुर्गा व्रत चल रहा था, नवरात्रि का समय था, लोग माँ भगवती की भक्ति में डूबे हुए थे। उसके पहले गणेश जी का स्थापना हुआ, लोग गणेश की पूजा में, उसकी भक्ति में डूबे रहे। अभी बीते दिनों में हम सब ने दशहरा मनाया, प्रभु श्री राम को याद किया, उनकी भक्ति में डूबे रहे। तो ये भक्ति आखिर कौन सी चीज है? क्या भक्ति कोई एक जाति का, एक वर्ण का, या केवल स्त्री या केवल पुरुष वही कर सकता है? और भक्ति आखिर हम करें क्यों? मनुष्य को जहां लाभ दिखता है कि इससे कुछ लाभ होने वाला है, आदमी वही काम करता है। जैसे कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस में अगर लाभ ना हो तो बिजनेस नहीं करेगा। हम नौकरी करते हैं, नौकरी में अगर वेतन कम मिलेगा तो वो नौकरी हम नहीं करेंगे। तो जहां पर लाभ होता है, मनुष्य सोचता है कि इसको करना ठीक है। अगर घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, तो उसको करने से कोई लाभ नहीं। ऐसे भी हमको समझना है कि इस भक्ति करने से आखिर लाभ क्या है, क्यों हम भक्ति करें, क्यों पूजा पाठ करें। क्योंकि अच्छी बात को सिखाना पड़ता है, और बुरी बात को ये मनुष्य बहुत जल्दी सीखता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। गंदी बात सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सीख जाता है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से हम जन्म मरण के चक्कर में भटकते हुए इस मनुष्य देह को पाए। तो पूर्व के जन्म का संस्कार हमारे अंदर है। जो पहले के जन्म में, पहले के खानियों में हम सब ने कर्म किया है, उसका संसार हमारे साथ है। उसके कारण हम निगेटिव चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे अंदर बहुत धीरे से समझाने पर, बार बार प्रयास करने पर हमारे अंदर आती है। तो आखिर भक्ति करने से लाभ क्या है, क्यों हम भक्ति करें? पहले लाभ जानना जरूरी है, और लाभ पता नहीं होगा आदमी को तो भक्ति क्यों करेगा? लोग सोचते हैं कि अरे फलाने के घर में उन्होंने तो भक्ति नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, फिर भी इतना उन्नति होते जा रहा है,
हम क्यों करें, हम ऐसे रहें। थोड़ा माताएं ध्यान दें, बात ना करें, ध्यान से सुनिए, एकाग्र चित्त हो जाइए। तो भक्ति का लाभ क्या है? लाभ लोगों को पता चल जाए कि यहाँ से चौराहे पर हम जाएंगे और चौराहे पर आज सरकार के तरफ से सभी के खाते में 15-15 हजार रुपया आएगा तो सब चौराहे पहुंच जाएंगे। वैसे ही जब तक आदमी को ये पता नहीं चलेगा हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, इसका लाभ क्या है, लाभ जानना जरूरी है। और लाभ जब तक पता नहीं होगा तब तक आदमी भक्ति करेगा ही नहीं। हम सब, ये कहा जाता है कि मृत्यु लोक, जन्म मरण के चक्कर में हम सब गोते खा रहे हैं। कोई कोई संत महात्मा कहते हैं कि ये 84 के चक्कर में आदमी भटक रहा है, ये जीव भटक रहा है। अंडज, पिंडज, उष्मज, ये 3 खानी होती है। अंडज अर्थात जो अंडे से उत्पन्न हुए जो जीव हैं उसको अंडज खानी कहा जाता है। पिंडज अर्थात जो पिंड में गर्भ से उत्पन्न होते हैं उसको पिंडज खानी कहते हैं। और उष्मज जो मैल से गंदगी से उत्पन्न होते हैं उसको उष्मज खानी कहा जाता है। और इन 3 खानियों में भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से मनुष्य का तन मिलता है। ये मनुष्य खानी को अलग से विशेष खानी कहा गया है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये समस्त क्रियाएं सभी जीवधारियों में है, लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य से बुद्धिमान और कोई जीव नहीं है। मनुष्य में समझ है, विवेक है, इसीलिए इस मनुष्य जीवन की महिमा वेदों में, शास्त्रों में सभी जगह गाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है वो बड़े भाग्य से मिला है। भैंसा के शरीर को, भैंसी के शरीर को, बकरी के शरीर को, शेर के शरीर को भाग्यशाली नहीं कहा गया, क्योंकि वहां पर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं। लेकिन मनुष्य के अंदर समझ है, ज्ञान है, विवेक है, वे नए कर्मों की संरचना कर सकता है और जो कर्म किए हुए हैं उसका निर्जरा भी कर सकता है। जो पूर्व में हमने पाप कर्म किए, अधम कर्म किए, उसको भी हम बाद में अपने भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम उसको सुधार करके एक महान ऋषि मुनि बन सकते हैं। देवी देवताओं के पद को हम प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्मों को सजा करके। भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे तब देवी देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन को देवताओं से भी अच्छा सजाया था, इसलिए देवी देवता उसके ऊपर फूल की वर्षा कर रहे थे। और ये सुंदर मनुष्य का जीवन हम सबको मिला है, जिसको प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। देवी देवता भी सोचते हैं कि अरे चलो मनुष्य जीवन मिलता तो कम से कम आईफोन तो चलाते बुलेट में घूमते, कार में घूमते, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। तो ये सुंदर मनुष्य का जीवन हम सबको मिला है, तो आखिर मिला क्यों? करना क्या है? मनुष्य के जीवन को पाकर भी अगर हम भक्ति साधना नहीं किए, सत्संग नहीं किए, तो मनुष्य का जीवन पाना ही व्यर्थ हो जाएगा। जैसे पशु आहार लेता है, भोजन करता है, वैसे हम भी भोजन करते हैं। पशु नींद लेता है,
वैसे हम भी नींद लेते हैं। पशु भयभीत रहता है, भय में कांपता है, वैसे हम भी भयभीत रहते हैं। पशु जैसे प्रजनन करके बाल बच्चे पैदा करते हैं, वैसे हम भी बाल बच्चे पैदा करते हैं। ये चारों क्रिया तो पशुओं और हम में समान ही है। तो आखिर हम में विशेषता क्या है? हम मनुष्य जीवन पा करके सत्संग कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, गुरु जी की दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो अन्य जानवरों की खानी है, पशु पक्षियों की खानी है, वहां पर ये संभव नहीं है। पशु को चाहे जितना भी आप समझाओ, भैंस के गले में घंटी की जगह में कंठी बांध दो, उसको भैंस को मंत्र सुना दो, लेकिन जब वो देखेगी हरा चारा तो उधर खिस कर ही जाएगी और उसको इधर सत्संग वत्संग से कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें बैठा भी दे जाए तो कैमरा वैमरा सब लौट करके गिरा करके और कहीं पर चली जाएगी, आदमी को भी रौन देगी। बिल्ली हो, बिल्ली को आप गुरु मंत्र दे दें, बिल्ली की आरती उतार दें और बिल्ली को कहें कि बिल्ली महारानी आज से चूहे मार करके मत खाना, आज से तू भक्त हो गई है, तो बिल्ली क्या समझेगी? उसके समझ में नहीं आएगी। आरती की थाली को बिल्ली लांग जाएगी, अगर चूहा देखेगी तो वहीं पर राम नाम उसका सत्य कर देगी। तो इन खानियों में भक्ति संभव नहीं है। हम सबको इस सुंदर मनुष्य का जीवन मिला है सत्संग करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो भक्ति महल बहु ऊंच है, दूर हिते दर्शाए। ये भक्ति रूपी महल बहुत ऊंचा है, ये दूर से ही दिखाई पड़ता है। जो आदमी भक्ति करने लगता, कोई ज्यादा भक्ति करने लगे तो लोग उसको पागल समझने लगते। पागल नहीं, वो गल्ल को पा गया, अर्थात परमात्मा को पा गया, इसके लिए उसको पागल लोग समझते हैं। लेकिन वो पागल नहीं है। पागल तो हम हैं जो संसार की माया में भटक रहे हैं, धन दौलत के चक्कर में भटक रहे हैं। धन दौलत कमाइए, लेकिन साथ साथ भक्ति भी कमाइए। जितना धन बढ़े उतना आपका धर्म बढ़ना चाहिए, तब ये मनुष्य का जीवन सार्थक होगा। तो सदगुरु विशाल देव जी ने भक्ति से लाभ क्या होता है, इस पर उन्होंने कहा है करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। गुरु की भक्ति हम करते हैं तो ज्ञान रूपी धन को वो भक्त लूटता है। कई प्रकार का धन होता है, ये परिवार भी एक धन है। जो हमारे घर में संपत्ति है, रुपये पैसे है, सोना चांदी है, वो भी एक धन है। पुत्र भी एक धन है, पुत्री भी एक धन है। ऐसे ही ज्ञान रूपी धन को हम गुरु से लूटते हैं। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। भक्ति करे ते ही सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। और जो भक्ति करता है उसको सुख प्राप्त होता है, परम सुख प्राप्त होता है। भक्ति करे ते ही सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। बंधुओं, अगर हम दुखी हैं, म्यूजिक आप कर दें, भक्ति करते हैं तो भक्ति से हमको शांति मिलती है। पहला नंबर, भक्ति से हमको शांति मिलती है। घर में, परिवार में, नातेदारों से हम
रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, बहुत से लोगों से मन में उलझन बहुत रहती है। और हम सदगुरु के पास पहुंचते हैं, गुरुजन के पास पहुंचते हैं, तो गुरु के ज्ञान से वो सारी उलझनें हमारी समाप्त हो जाती है और मन में शांति आती है। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए हम क्रोधित होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस संसार में है क्रोध की। मनुष्य जो है थोड़ी थोड़ी बातों के लिए क्रोध करता है और क्रोध में आकर के डिसीजन लेता है और डिसीजन उनका गलत हो जाता है। घर में पत्नी ने अगर कुछ कह दिया तो सह नहीं पाए, सहनशीलता की कमी है और सहनशीलता के कमी के वजह से आदमी को क्रोध आता है और क्रोध के वजह से घर में अशांति फैल जाती है और वो क्रोध करके घर से ज्यों त्यों झुंझला करके बाहर निकलता है और आदमी गलत डिसीजन ले लेता है। गुजरात की घटना है। पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग चल रहा था और पहले जमाने में ज्यादातर साउंड बॉक्स नहीं होते थे, हारन लगते थे चिलम, तो बड़े दूर दूर तक उसकी आवाज जाती थी। अब तो ज्यादातर ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए कंपनियों ने उसका विस्तार कम कर दिया है, ज्यादा दूर आवाज नहीं जाती और वातावरण में भी वाइब्रेशन, आवाज कुछ ज्यादा है, हो हल्ला ज्यादा है तो आवाज दूर तक नहीं पहुंचती। लेकिन पहले शांत वातावरण होता था गांव में, शहर में भी, तो आवाज बड़ी दूर तक पहुंचती थी। शाम को वही 3 बजे सत्संग प्रारंभ हुआ दोपहर में, तो एक आदमी गांव का क्रोधित हो करके और खेत की तरफ रस्सी लेकर के, हंसिया लेकर के वो चला गया। घर वालों ने सोचा कि घास काटने गया होगा, लेकिन उसके मन में इरादा ये हो गया, क्रोध की वजह से उसका डिसीजन गलत हो गया, तो उसने सोचा कि आज जो है इस रस्सी से फांसी लगा लूंगा पेड़ में चढ़ करके, और उस भाव से वो पेड़ पर चढ़ गया। उसी समय गुरुदेव जी का जो प्रवचन चल रहा था तो उसकी आवाज स्पष्ट रूप से उनके कानों तक पहुंच रही थी। तो कानों में उनका शब्द पड़ा, आदमी को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में लिया हुआ निर्णय उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। क्रोध आए तो थोड़ी देर मौन रह करके शांत बैठ जाएं और अपने आप पर चिंतन करें, आखिर मुझको क्रोध किन किन चीजों से आती है, किन कारणों से आ रही है। तो धीरे धीरे मौन रहने से, शांत बैठने से वो क्रोध शांत हो जाएगा। आपके स्वभाव के कारण भी आपको क्रोध आता है, दूसरे के बार बार उलझन वाली बातों के कारण भी क्रोध आता है, आपके मन के अनुसार ना होने के कारण भी क्रोध आता है। तो ये सारी बातें वो हारन की आवाज से वो व्यक्ति सुना, वो पेड़ में बैठा था रस्सी लेकर के, कि अब जो है इसमें लटक के मर जाऊंगा, और घर परिवार से परेशान हो गया। तो जब उन्होंने सत्संग सुना तो उसके दिमाग में परिवर्तन आया, विचारों में परिवर्तन आया कि कोई कथा हो रही है, वहां से आवाज आ रही है, तो वास्तव में मैं क्रोध के कारण एक गलत डिसीजन ले रहा हूं। मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और जिस पत्नी के कारण झुंझला करके भाग करके इस पेड़ में आकर के बैठा हूं, अरे आज एक बात कह दिया, लेकिन जिंदगी भर रोटी बना कर खिलाती है, पानी पिलाती है, चाय बना करके पिलाती है, और उसके कारण ही मेरे घर की शोभा है। उसके विचार परिवर्तित हो गए।
और चलो कोई बात नहीं, कई बार मैं डांटता हूँ तो चुपके से सुन लेती है। आज उन्होंने कहा तो मेरे को भी सुन लेना था, मैंने सुना नहीं, मैंने क्रोध किया और क्रोध के कारण ये डिसीजन गलत ले लिया। तो वो आदमी जो है धीरे से पेड़ से उतरा और उतर करके जो रस्सी और हंसिया ले गया तो उससे फिर चारा काटा चारा काट करके उसको बोझ बनाया, खोपड़ी में रख करके फिर अपने घर लाया और गाय भैंस को खिलाया। उसका क्रोध शांत हो गया। थोड़ी देर बाद हाथ पांव धो करके फिर जब पहुंचा तब तक आरती का समय हो गया था। आरती में शामिल हुआ। फिर वो बात दूसरे दिन गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव जी आपकी वाणी से, भले मैं सत्संग सुनने नहीं आया, दूर से ही सुना, लेकिन आपकी वाणी से आज मेरी जिंदगी बच गई, नहीं तो मैं क्रोधित होकर के आत्महत्या कर लेता और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती और मेरे कारण मेरे परिवार के लोग वो परेशान होते, बूढ़े माता पिता दुखी होते, बाल बच्चे मेरे अनाथ हो जाते, उसको पढ़ाता लिखाता कौन, और जिस पत्नी के कारण क्रोधित हुआ था वो भी विधवा हो जाती, उसका भी सत्यानाश हो जाता। तो मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। अब ये सब चीजें कब कम होगी आपकी? थोड़ी थोड़ी बातों में आप क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं, ये तभी संभव है जब आप ठीक से गुरु जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी का सत्संग रोज आप प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके हाथ में एंड्रॉयड और आईफोन जैसे बड़े बड़े मोबाइल हैं। उसमें आप यूट्यूब में सर्च कीजिए संत श्री असंग देव जी एक चैनल, असंग आस्था दूसरा चैनल, सुखद भजन तीसरा चैनल और असंग संदेश चौथा चैनल। ये 4-5 चैनल है, इसमें कोई ना कोई में आप सुनिए। वहाँ पे आपको नाना प्रकार के आपके अंदर मनोविकार है, जिन जिन कारणों से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, परिवार में अशांति रहती है, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, तो आप उसमें सुनेंगे तो छोटी छोटी वीडियो भी उसमें डाली गई है और बड़े वीडियो जो ये प्रोग्राम होते हैं ये भी अभी लाइव चलेगा, तो ये लाइव प्रवचन भी आप सुन सकते हैं और सुन करके उसमें से ज्ञान लीजिए और ज्ञान ले करके आपके अंदर जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको सुधारिए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। बहुत से लोगों ने गुरुदेव जी के सत्संग को अपने जीवन में फॉलो किया, लागू किया और उससे उसकी बहुत उन्नति हुई। आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो देख रहे हैं, संजय जी, विनय जी, माता चंद्रकांति देवी, इनके घर हम लोग पहले आए थे जब हम छोटे थे। छप्पर था घर पर और ठीक से मकान नहीं था, लेकिन आज चितवनिया गांव में भी मकान है बहुत बढ़िया और यहाँ भी ये 3 मंजिल का बना हुआ है तो उन्नति है। तो ऐसे ही आप अपने जीवन में भक्ति को अपनाएंगे, सत्संग को अपनाएंगे तो आपको शांति मिलेगी और साथ साथ भौतिक उन्नति भी होगी। क्योंकि जब आदमी सही मन से कर्म करता है, सही ढंग से जीवन जीता है, अपनी छोटी छोटी बुराइयों से जो खर्च होता है उसको बचाता है, तो वास्तव में उसकी उन्नति जरूर होगी। अगर आप पुड़िया खाते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, तो इन व्यसनों में बहुत सारा धन वैसे ही खर्च हो जाता है और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी आती है और बीमारियों में बहुत पैसे चला जाता है। तो इन सब से बचना है तो गुरु के चरणों में जुड़िए, भक्ति करिए, सारे गलत खान पान को छोड़िए और छोड़ करके अच्छा जीवन जीजिए। अच्छा जीवन आप जिएंगे, आपका निश्चित ही विकास होगा, आपका कल्याण होगा, आपके जीवन में शांति आएगी, आपका परिवार शांति से चलेगा। जो आदमी सत्संगी नहीं है उसके परिवार में थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए मैंने बहुत जगह देखा, बहुत से छोटे छोटे बच्चे बहुत क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं,
और उस गुस्सा के वजह से वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते। बहुत से बच्चे अपने माँ से गुस्सा करेंगे क्योंकि कभी सत्संग में गए ही नहीं। माँ भी है, वो धारावाहिक देखती रहती है, छोटी बहू और क्या क्या धारावाहिक आता है उस समय, उसी में लगे रहते हैं। और बच्चा भी जब पैदा होता है तो शुरू से वो मोबाइल में गेम खेलता है, कहीं कार्टून देखता है, तो संस्कार बिगड़ते हैं। तो जब आप अच्छा होंगे, आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे, तो आपका परिवार अच्छा होगा। क्योंकि माँ जो है पहला गुरु होती है। सबकी माँ बच्चों के लिए पहला गुरु है। जैसे माँ सिखाती है ना, वैसे ही बच्चे जो है सीख जाते हैं। हमारे यहाँ एक बचपन में मैंने कहानी सुना था एक महाराज जी से, सुना देता हूँ। माँ का संस्कार कैसा होना चाहिए। जैसे माँ सिखाए बच्चे को, वैसे बच्चे सीख जाते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं। तो एक माँ जो है अपने बच्चे को लेकर के पंचायत में मीटिंग होती थी, तो वहां पर वो कुछ सदस्य थी, तो मीटिंग में पंचायत वगैरह में वो जाती थी। तो बच्चे भी जाते थे, छोटा बच्चा था। अब उसको कहाँ घर में छोड़े, तो गोद में ले करके और पंचायत वगैरह में मीटिंग करने वो माता जी चली जाती थी। और बार बार वो जो बच्चा था छोटा था, अब वो मीटिंग चल रही, बहुत सारे महिलाएं इकट्ठा है, उसमें कोई सदस्य है, कोई अध्यक्ष है, कोई कोषाध्यक्ष है, उसमें भी वो कुछ पद में थी, साथ में छोटा बच्चा था। तो मीटिंग के बीच में अब उसको लघुशंका लग जाए, छोटे बच्चे को सुसु लग जाए, तो बीच में वो छोटा बच्चा बोल दे। अब उस महिला को बड़ी शर्म लगती थी, छोटा बच्चा लाया हूँ और ये हमारी सहेलियाँ हैं और इतने वरिष्ठ लोग हैं, पंचायत के लोग हैं और कुछ पंचायत के संबंधी सब मीटिंग चल रही है, बीच में बच्चा जो है ना डिस्टर्ब करता है। अब इसको लेकर के हम कहाँ बार बार जाएं, तो उसको लघुशंका लग जाए बच्चे को, छोटे को। तो 2-4 बार गई तो अड़ोस पड़ोस की जो स्त्रियाँ थी उनको नाराज़गी लगी, भाई छोटा बच्चा क्यों लाए हैं यहाँ, और ये चले जाते हैं। तो उस बच्चे को उस माँ ने सिखाया कि बेटा तुम जो है ना, जब तुमको लघुशंका लगे, पेशाब लगे, तो डायरेक्ट मत बोला करो कि हमको सुसु जाना है या पेशाब जाना है, ऐसा करो हमको गाना गाना है मम्मी, ये बताओ। तो मैं समझ जाऊंगी। अब वो माँ ने उसको, छोटे बच्चे को सिखा दिया ऐसे कि हमको जब पेशाब लगे, लघुशंका लगे, तो बोला मम्मी गाना गाना है, बस मैं समझ जाऊंगी। अब वो जब मीटिंग में आए, अब वो छोटे बच्चे थे, भाई छोटे बच्चे को तो पानी पेशाब लगता है ये समय पे, और वो बीच में ही मम्मी से बोले मम्मी गाना गाऊंगा, तो मम्मी समझ जाए, फट से ले जाए उसको। ऐसे ऐसे करते तीज का समय आया। तीज के समय नाना नानी के यहाँ बच्चे जाते हैं और महिलाएं भी जाती हैं। तो महिला जो है अपने मैके गई, अपने माँ बाप के पास, वो बच्चा अपने नाना के यहाँ गया। वहाँ पे अब नाना नानी को पोते का और अपने नाती का बड़ा मोह होता है, तो जब आता है तो बहुत लाड प्यार करते हैं। हम लोग भी छोटे थे, जाते थे नाना नानी के यहाँ, तो बहुत प्रेम करते थे। तो बड़े प्रेम में उस नाती को नाना ने अपने पास सुला लिया कि बेटा हमारे पास सो जाओ, पुचकार करके सुला दिए। अब वो जो है रात हुई, अब वो नाना के पास सोया। अब उसको तो पता नहीं था नाने को क्या होना है। तो रात में जब उनको लगा लघुशंका, तो बोले नाना गाना गाना है। अब उसके समझ में नहीं आए, अरे बोले चुप सूझ जा, अभी रात है, 12 बज रहा है, अभी गाना गाओगे, सुबह गाना। अब वो बार बार नाना गाना गाना है। अब उसके समझ में ना आया नाना के, तो उसने बोला ऐसा है भैया, बहुत परेशान कर दो, तो कान में गा दो। अब उसको लगा था लघुशंका, उसने कान में लघुशंका कर दिया।
तो बोले कि यही गाना है, हाँ यही गाना, मम्मी ने यही सिखाया है। तो माँ बाप का संस्कार बच्चे को जैसा सिखा दे वैसे बच्चे सीख जाते हैं। इसलिए जो पहली गुरु जो होती है ना वो माँ होती है। और माँ, बहुत से महिलाएं बीड़ी पीती हैं, बहुत से महिलाएं जो है गुटखा उटका खाती हैं, बहुत से महिलाएं जो है कुछ तंबाकू वाला होता है वो मंजन वंजन घिसती रहती है, बहुत जगह हम लोगों ने देखा। तो उसके संस्कार बच्चों में आ जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना है तो किसी संत से, किसी गुरु के चरणों में उसको जोड़िए तो उसका संस्कार अच्छा होगा। नहीं तो माँ का संस्कार गलत संस्कार पड़ जाएगा तो वो, आपने अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना होगा। दूसरे के यहाँ मुर्गी चुरा लाते थे, दूसरे का मुर्गी कहीं मिला उसको पकड़ लिया, चुरा लिया और उसको रख लेते थे। जब उसको माँ ने कुछ डांटा वाटा नहीं, अब धीरे धीरे बड़ा डाकू बन गया, पकड़ हुई और उसके बाद उसको जब पेश किया गया तो बोले कि अंतिम इच्छा क्या है बताओ, तुमको फांसी होनी है, तुमको सजा दिया जाएगा, ये सब बातें हुई। तो बोले कि मैं अपने माँ का दर्शन करना चाहता हूँ, बुलाओ। जब आए तो उसने अपनी माँ का नाक जो है दांत से काट लिया। इसलिए क्योंकि इस माँ ने मुझको मना नहीं किया कि जब मैं मुर्गी के बच्चे अंडे किसी दूसरे के यहाँ से चुरा के लाता था तो माँ जो है पीठ थपथपाती थी, वाह बेटा बहुत अच्छा किया। तो वही संस्कार मेरे बिगड़ गए, मैं बड़ा डाकू बन गया। तो माँ बाप का संस्कार बच्चों के अंदर बहुत जल्दी बैठता है, उसी को देख देख करके सीखता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, जब आपका बच्चा जानने बूझने योग्य हो जाए, आपके घर में संतान आने वाली हो, तो आप भजन करें, भक्ति करें, अच्छे अच्छे भजन गाएं, अच्छे भजन सुने, सत्संग सुने। टीवी में बैठ करके गलत गलत सीरियल लड़ाई झगड़े वाले ना देखें, नहीं तो लड़ाई झगड़े करने वाले बच्चे ही पैदा हो जाएंगे। और फिर सोचोगे कौन से, कहाँ से ये कंस आ गया कहाँ से ये जो है गुंडा आ गया, अमरीश पुरी आ गया, ऐसे सोचोगे। वो आपने वो गलत देखा ही है ना, जो देखोगे वही छपेगा, वही संस्कार मिलेगा। क्योंकि गर्भ अवस्था में माँ का खाना है उसके लिए खाना है, माँ का पीना है उसके लिए पीना है, और माँ जैसे क्रियाकलाप उस गर्भ अवस्था में करती है वे सारे संस्कार जो है उस पुत्र पुत्री के अंदर आ जाते हैं। इसलिए गर्भ में जैसे ही संतान आए, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, माँ को बिल्कुल सात्विकता से रह करके भजन भक्ति करना चाहिए, तो अच्छे संतान का जन्म आपके घर में होगा। नहीं तो कोई ना कोई गलत आत्मा जो है आपके गर्भ में प्रवेश कर जाएगी और गलत संतान पैदा होगा और वही जिंदगी भर दुख देगा। और जब पैदा हो जाए तो भी उसको संस्कार अच्छे दो, अच्छे संस्कार दो। ध्रुव को ध्रुव के माँ ने संस्कार दिया था कि इस जगत में बेटा, इस परमात्मा के सिवा, गोविंद के सिवा, प्रभु के सिवा कोई दुनिया में अपना नहीं है, वही एक है पालनहार, उसी की भक्ति करो, उसी के शरण में जाओ और वही हमारी रक्षा करेगा, और जीवन में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। माँ का संस्कार था जिस ध्रुव को हम आज याद करते हैं। ध्रुव का कथा तो आपने सुना होगा, मैं संक्षेप में सुना देता हूं। ध्रुव के पिता का नाम था राजा उत्तानपाद, और राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक सुनुति और एक सुरुचि। और पहली जो रानी थी उसका ये पुत्र था ध्रुव, और दूसरी जो रानी थी उसका पुत्र था उत्तम कुमार। दो पुत्र थे। लेकिन वो जो राजा था उत्तानपाद, जो बड़ी रानी है ध्रुव की माँ, उसको नहीं मानते थे। दूसरी रानी ले आए, क्योंकि पहले राजा महाराजा 2-3 रानियां रखते थे और उसी में व्याह मोह में सब पड़े रहते, इसी कारण घर में कलह क्लेश बहुत होता है। तो
ध्रुव और उसकी मां को राजा उत्तानपाद ने घर से निकाल दिया। लेकिन राजकुमार थे, राजरानी थी, तो उसको खाने पीने भर का राशन सामान उनको दे दिया जाता था। और जो छोटी रानी थी, और वो छोटी रानी महल में रहती थी और राजा उत्तानपाद के पास आराम से रहती थी। वो सारा सुख वैभव उनको था, लेकिन बड़ी रानी को ये सुख नहीं मिला। जब ध्रुव जो है 6-7 वर्ष का हुआ तो पूछा कि माँ, रानी तो तुम भी हो, लेकिन इतना भेदभाव क्यों है? कि बोले बेटा, जब से छोटी रानी आई है तब से राजा ने हमको अलग कर दिया है और हम यहाँ कुटिया में रहते हैं और शेर भर अन्न मिल जाता है, उसी में हमारा गुजारा होता है, उसी में तुमको भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। तो माता जो है बहुत वैराग्यवान थी, उसके अंदर भक्ति थी, संतों का ज्ञान था। उसने ध्रुव को ज्ञान दिया कि बेटा तुम जो है मधुवन में जाओ और जा करके प्रभु की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो। इस संसार में अपना कोई नहीं है, केवल ईश्वर ही हमारा साथी है। जब भक्ति करने के लिए ध्रुव ने कदम बढ़ाया, राजा उत्तानपाद को पता चला कि आपका बड़ा पुत्र ध्रुव जो है वो भक्ति करने के लिए मधुवन जा रहा है। मोह के कारण, भले दूसरी जगह रहते थे लेकिन पुत्र का तो मोह था ही ना। राजा उत्तानपाद विचलित हो गए, बोले कि अरे छोटा सा बालक है, अभी 7-8 साल का, और भक्ति करने जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मंत्री से कहा कि मंत्री जाओ और जा करके ध्रुव से कहो कि जो शेर भर अन्न मिलता था अब वो 2 शेर मिलेगा, वन न जाए, खाने को मिलेगा। मंत्री जो है ध्रुव के पास आए कि बेटा तुम छोटे हो, अभी नादान हो, अभी से भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए मत जाओ, ये तो बुढ़ापे का समय है, होगा तब देखना भक्ति करने के लिए, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, अभी से क्यों भक्ति करने जा रहे हो? तुम्हारे पिता का आदेश है, राजा का आदेश है, जो अन्न मिलता था उसका डबल मिलेगा, लेकिन भक्ति करने के लिए मत जाओ। ध्रुव ने सोचा कि भक्ति करने का केवल मैंने निर्णय लिया है, अभी भक्ति करने के लिए मधुवन गया ही नहीं, और जो शेर भर अन्न मिलता था वो दुगुना हो गया। केवल मैंने अपने मन में विचार किया है, अभी गया भी नहीं। जाओ पिताजी से कह देना कि हम मधुवन भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए जरूर जाएंगे। छोटा सा बालक देखिए, साधना करने के लिए उसके मन में कितनी उल्लास है, छोटी सी उम्र में उसको समझ में आ गई। आदमी तो सोचता है कि अरे अभी तो खाने पीने की उम्र है, छोटे हैं, बच्चे हैं, और जवान होता है तो सोचता है अभी तो घर गृहस्थी करने की उम्र है, अभी भक्ति क्या करेंगे। फिर अधेड़ अवस्था में पहुंच जाता है, बोलता है अरे अभी तो नाती पोता खिलाने की उम्र है, अभी भक्ति क्या करेंगे, ज़्यादा बुढ़ापा होगा तब देख लेंगे। भक्ति को टालता जाता है और टालते टालते ऐसी कगार पर वो पहुंच जाता है कि भक्ति संभव नहीं हो पाता है। इसलिए बंधुओं, अच्छे उम्र में ही मनुष्य को भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए। कि विशेष अतिथि आए हैं, उनका स्वागत है, आगे बैठाइए। तो हम भक्ति के, सत्संग के काम को टालते जाते हैं, और भक्ति सत्संग अच्छे अवस्था में ही करना चाहिए। हम सोचेंगे कि जर्जर अवस्था में, बुढ़ापे अवस्था में भक्ति कर लेंगे, तो भैया बुढ़ापे अवस्था में मोह सधता है, भक्ति नहीं सधती है। मोह घर को छोड़ता ही नहीं, मोह के कारण आदमी निकल ही नहीं पाता है, इतना प्रगाढ़ मोह में बह जाता है।
जब आंखों से दिखेगा ही नहीं तो महान पुरुषों का, भगवत पुरुषों का, देवी देवताओं का जा करके आश्रम में, मंदिर में दर्शन कैसे करोगे जब आंखी से दिखता ही नहीं, पैरों से चला ही नहीं जाता, 4 कदम चलते घुटना दर्द होने लगता है, तो इससे तीर्थाटन कैसे करोगे? तीर्थों में कैसे जाओगे? मंदिरों में कैसे जाओगे? है पड़ोस में अयोध्या है, वहां राम जी के राम लला के दर्शन करने कैसे जाओगे जब घुटना ही नहीं चल पा रहा है, पैर ही नहीं चल पा रहा है? तो अच्छी अवस्था हो तभी से भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए। तो ध्रुव जो है जब तपस्या करने के लिए निकला तो उसके राह में नाना प्रकार के रोड़े बन करके उनके पिताजी ने भेजा। फिर से मंत्री को भेजा। जब ध्रुव निकला तो बोला कि जाओ, उसको 5 गांव दे देंगे, लेकिन ध्रुव जो है भक्ति करने के लिए ना जाए। मंत्री आया और ध्रुव से कहा, बताया कि बेटा भक्ति करने के लिए मत जाओ, तुम्हारे पिताजी ने 5 गांव तुमको जीवन यापन करने के लिए दिया है, इसको ले लो और यहीं रहो। ध्रुव ने कहा नहीं, जिस परमात्मा को पाने के लिए, जिस ईश्वर को पाने के लिए मैं भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए मैं अपने कदम बढ़ाया हूं, और वही ईश्वर जो है मुझको 1 शेर से 2 शेर अन्न दिया और अब 5 गांव दिया है, तो भक्ति में, तपस्या में इतनी शक्ति है, मैं तो जरूर करूंगा। ध्रुव आगे बढ़ा। फिर मंत्री ने सूचना दी राजा को, राजा उत्तानपाद को। राजा उत्तानपाद बोले, बोलो, जाओ, जा करके कह दो कि आधा राज्य ले ले, लेकिन ध्रुव भक्ति करने के लिए ना जाए। फिर से मंत्री आया। मंत्री ने कहा कि ध्रुव बेटा भक्ति करने के लिए मत जाओ, आधा राज्य ले लो, लेकिन भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए मधुबन मत जाओ। ध्रुव आगे बढ़ता रहा। फिर राजा का संदेश आया कि बोले कि तुमको राजकुमार ही बना देंगे, राज्य तुमको दे देंगे, राज्य अभिषेक कर देंगे, लेकिन भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए मधुबन मत जाओ। लेकिन ध्रुव तपस्या करने के लिए मधुबन की ओर चला। जब चला तो वहां पर नारद जी उनको मिलते हैं और नारद जी उनको दीक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, और कैसी भक्ति करना है वो भक्ति का राह बताते हैं। और ध्रुव ने 8 वर्ष की उम्र में भक्ति किया, साधना किया और परम तत्व को प्राप्त किया। जब भगवान प्रकट हुए दर्शन देने के लिए, बोला कि वर मांग लो, तो क्या वर मांगा देखिए। बोला कि जो मेरे पिता हैं राजा उत्तानपाद, उसको सुखी करो, मेरी माँ को सुखी करो, और वो सब अच्छा हो जाए, उसका कल्याण कर दो, बाद में जो पुण्य मेरा बचे तब मेरा कल्याण करना। माँ बाप के लिए और जो मौसी माँ थी उसके लिए उन्होंने कल्याण का पथ मांगा कि उनका